हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय में आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। उसी क्रम में ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न जो आपके सिलेबस व एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैंने व्याख्या करने की कोशिश की है ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति J.B. कृपलानी थे। संविधान सभा के अस्थायी व प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 24 जनवरी 1950 को कुल 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए बाड़मेर में, ऑप्शन बी जैसलमेर में, ऑप्शन सी बीकानेर में, ऑप्शन डी अजमेर में। राइट आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी विफलता के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी वेवेल प्लान। राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई से प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का कारण क्रिप्स मिशन की असफलता थी। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी ग्रॉस डिपॉजिटरी प्रोडक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में जीडीपी का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, असम में बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए धान उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी बांस उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी कुटीर उद्योग के लिए, ऑप्शन डी चाय उत्पादन के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी चाय उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, गैनीमेड निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी अरुण। राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति।
अगला प्रश्न है गोलकुंडा किला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। राइट आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला प्रश्न है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी वडोदरा में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। राइट आंसर है ऑप्शन बी वडोदरा में। इसका नाम राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान यानी NRTI है। इसकी स्थापना 15 दिसंबर 2018 को हुई थी। ये गुजरात के वडोदरा में स्थित है। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन ए हम्फ्री डेवी, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी कासिमिर फंक, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। राइट आंसर है ऑप्शन सी कासिमिर फंक। विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने 1912 में की थी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस लोक नृत्य का संबंध केरल से है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी कथक। राइट आंसर है ऑप्शन सी कथकली। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल का और कथक उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए कुबेर, ऑप्शन बी धन्वंतरी, ऑप्शन सी नारद, ऑप्शन डी विश्वकर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी धन्वंतरी। धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार हैं। इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। इनका अवतरण समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इन्हीं के उपलक्ष्य में धनतेरस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बोरोबुदूर मंदिर को समर्पित है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी बुद्ध। राइट आंसर है ऑप्शन डी बुद्ध। बोरोबुदूर मंदिर या विहार इंडोनेशिया में है। यह संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न है हॉकी खेलने के मैदान या क्रीड़ा स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रैक, ऑप्शन बी कोर्ट, ऑप्शन सी रिंग, ऑप्शन डी फील्ड। राइट आंसर है ऑप्शन डी फील्ड। ट्रैक एथलेटिक्स का मैदान है। कोर्ट में टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, नेटबॉल और हैंडबॉल खेले जाते हैं। रिंग में स्केटिंग और मुक्केबाजी होती है और फील्ड पोलो, फुटबॉल और हॉकी का क्रीड़ा स्थल है। अगला प्रश्न है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः के द्वारा संपन्न होती है?
ऑप्शन ए स्टोमेटा, ऑप्शन बी अपलवक, ऑप्शन सी सूक्ष्म तंतुओं, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टोमेटा। अगला प्रश्न है निम्न में से लौह अयस्क के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? ऑप्शन ए हुगली नदी बेसिन, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी मालवा का पठार, ऑप्शन डी दक्कन का पठार। राइट आंसर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रशासक। राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी स्वीडन। राइट आंसर है ऑप्शन सी वेनेजुएला। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1982 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1972 में। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? ऑप्शन ए चौगान, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी शतरंज। राइट आंसर है ऑप्शन ए चौगान। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये 1206 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। उसने गुलाम वंश या मामलुक वंश की शुरुआत की। अपनी उदारता के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा व कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया था। चौगान या पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी कब्र लाहौर में है। अगला प्रश्न है डेक्सट्रोज को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी सेलुलोज। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लूकोज। अगला प्रश्न है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1963 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1963 में। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य जे.बी. कृपलानी द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। अब तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। अगला प्रश्न है बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। राइट आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन या डायआर्की कहा जाता है। 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद
बंगाल, बिहार व उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि प्रशासन बंगाल के नवाब के नाम से चलता था। द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त कर दिया और बंगाल को सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कर दिया। अब नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के मात्र पेंशन भोगी बनकर रह गए। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए धूपगढ़। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी दूध। राइट आंसर है ऑप्शन डी दूध। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, आलू में अल्फा लिपोइक एसिड होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, जबकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। राइट आंसर है ऑप्शन सी थोरियम। थोरियम की खोज 1828 में बर्जीलियस ने की थी। मोनाजाइट थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। संसार में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार केरल में है। अगला प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। वल्लभी विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसकी स्थापना मैत्रक वंश के शासनकाल में हुआ था। ये गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन सी कैलोरीमीटर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी गुजरात में। राइट आंसर है ऑप्शन ए असम में। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए नारायण पंडित, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी बाणभट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी जहांगीर।
राइट आंसर है ऑप्शन ए अकबर। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो निम्नलिखित में से किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में है। यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन व मिलिंद के बीच वार्तालाप का वर्णन है। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी ओडिशा। राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। ये जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण गंग वंश के मंत्री व सेनापति चावुंडराय ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय यहीं पर बीता था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1990 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1952 में। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है? ऑप्शन ए आर्द्र भूमि की रक्षा करना, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ऑप्शन सी वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन डी विद्युत चुम्बकीय विकिरण को कम करना। राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल हर के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 वर्ष। अगला प्रश्न है सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन सी 6.8, ऑप्शन डी 8.2। राइट आंसर है ऑप्शन ए 7.4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शैली की चित्रकारी ओडिशा में लोकप्रिय है? ऑप्शन ए वर्ली, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी कलमकारी, ऑप्शन डी पट्टचित्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी पट्टचित्र। अगला प्रश्न है कान फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 10 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 से 151 तक। राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 तक।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? ऑप्शन ए, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। ऑप्शन बी, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ऑप्शन सी, मानवता के लिए योग। ऑप्शन डी, शांति के लिए योग। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को के मामले में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई। ऑप्शन ए, अलीपुर षड्यंत्र केस। ऑप्शन बी, मेरठ षड्यंत्र केस। ऑप्शन सी, लाहौर षड्यंत्र केस। ऑप्शन डी, काकोरी केस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर षड्यंत्र केस। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन पर मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के कारण 1929 में चलाया गया था। 23 मार्च 1931 को तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। राइट आंसर है ऑप्शन सी 19। अगला प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? ऑप्शन ए, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रमी। ऑप्शन बी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2007 विक्रमी। ऑप्शन सी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2008 विक्रमी। ऑप्शन डी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2009 विक्रमी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रमी। अगला प्रश्न है, भारत में धन निकासी सिद्धांत थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दिया था? ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1901 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में नौरोजी ने बताया है कि किस प्रकार धन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड भेजा जा रहा है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, जेनेवा। ऑप्शन बी, पेरिस। ऑप्शन सी, बैंकॉक। ऑप्शन डी, मनीला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनीला। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। आरती साहा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए, फुटबॉल। ऑप्शन बी, कुश्ती। ऑप्शन सी, तैराकी। ऑप्शन डी, टेनिस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तैराकी। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 2024 को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाने जा रहा है? ऑप्शन ए, 38वां। ऑप्शन बी, 39वां। ऑप्शन सी, 40वां।
ऑप्शन डी 41वां। राइट आंसर है ऑप्शन सी 40वां। लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी गृह मंत्री को, ऑप्शन डी संसद को। राइट आंसर है ऑप्शन डी संसद को। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।